मिस्टर नेगी ने जैसे ही फिर से अविन से रिया की शादी उससे करवा देने की बात कही तो अविन ने फिर से चौंक कर मिस्टर नेगी को देखा। उसने कहा, वेल, आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगा। शादी करने के लिए गैम्बलिंग करना मुझे फिर भी ठीक तो नहीं लग रहा है। अविन की बात सुन मिस्टर नेगी जोर से हंस दिए। अविन उन्हें हैरानी से देख रहा था। मिस्टर नेगी ने अपनी हंसी कंट्रोल की और अविन से कहा, यंग मैन, मैरिज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग। कोई एक पार्टनर ही जीत पाता है इसमें भी। अविन ने ये सुन मिस्टर नेगी को वियर्ड लुक दिया और बिना कुछ कहे वापस गाड़ी चलाने लगा। वो मन ही मन बोला, रिया के साथ शादी कभी भी गैम्बलिंग नहीं हो सकती मिस्टर नेगी। ये तो रिया का बैड लक है जो वो आपकी बेटी है। तभी एक बार फिर अचानक नैनो बंद पड़ गई। इस वक्त चारों तरफ अंधेरा था, तेज हवा भी चल रही थी और दूर से कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाजें भी आ रही थी। अविन ने 2-3 बार कार को स्टार्ट करने का ट्राई किया लेकिन तपन की कार हर बार झटका खाकर बंद ही हो गई। अविन फ्रस्ट्रेट हो जोर से चिल्लाया, मेरी मौत, चालू हो जा। थोड़ी देर की ही बात है, घर पहुंचकर जितना आराम करना हो कर लेना। ये सुन कुणाल हंस दिया। उसने अविन से कहा, अविन, विनर कार के बारे में ऐसा नहीं कहते, मैं जाकर धक्का लगा देता हूँ। तभी कुत्तों के रोने की आवाज और जोर से आने लगी। कुणाल ने जब कार का दरवाजा खोला तो मिस्टर नेगी ने टोका, नहीं यंग मैन, इस वक्त बाहर जाना डेंजरस है। कुत्ते भी जोर जोर से रो रहे हैं और अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुणाल ने हैरानी से मिस्टर नेगी को देखा। उसने कहा, तो क्या हुआ? ये कार अब धक्का दिए बिना स्टार्ट नहीं होगी, मुझे बाहर निकलना ही होगा। मिस्टर नेगी ने घबराकर कुणाल का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उससे कहा, इस रास्ते पर रात के अंधेरे में पूरा का पूरा इंसान गायब हो जाता है, खासकर हैंडसम और यंग लड़के। सुना है कोई चुड़ैल अपनी अधूरे विश पूरी करने के लिए उन्हें गायब कर अपने साथ ले जाती है और अगली सुबह उन लड़कों की लाश ही मिलती है। ये सुन अविन ऊंची आवाज में बोला, क्या बकवास कर रहे हैं अंकल आप, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसने कुणाल से कहा, जा कुणाल, तू धक्का मार वरना सारी रात यहीं रहना पड़ेगा। कुणाल ने फिर कार का दरवाजा खोला लेकिन मिस्टर नेगी ने इस बार उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। इस पर कुणाल ने हंसकर कहा, मुझे कुछ नहीं होगा अंकल, मुझसे ज्यादा हैंडसम आपका सन इन लॉ है, तो चुड़ैल यहाँ होगी भी तो वो उसे ले जाना पसंद करेगी, मुझे नहीं, मेरा तो एक हाथ भी नहीं है। मिस्टर नेगी ने इस पर कहा, तुम मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं इस रास्ते से कई बार आया हूँ और कुछ ऐसे इंसिडेंट तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। कुणाल ने मिस्टर नेगी की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, कुणाल, राजवंश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास नंबर 1 अंडर दी हेवन की पावर है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। कुणाल फुर्ती से बाहर निकल गया। तभी कुत्तों के रोने की आवाज और जोर से आने लगी। कुणाल कार को धक्का लगाने लगा, तभी वहां 20-25 कुत्तों ने उसे घेर लिया। कार का ड्राइविंग सीट वाला डोर भी नहीं था। 2 कुत्ते तेजी से अविन की तरफ बढ़े और उसे काटने की कोशिश करने लगे। ये देख अविन घबरा गया। वो जोर से चीखा, कुणाल, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट, गेट इन द कार। मिस्टर नेगी बुरी तरह से घबरा गए। वो जोर से बोले, देखा, मैंने कहा था ना, वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अविन। अविन ये सुन बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चिल्लाया, आप अपना मुंह बंद रखो अंकल, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। ठीक उसी वक्त कार के बोनट पर जोर से कुछ टकराया और दूर रोड पर जा गिरा। अविन ने देखने की कोशिश की लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुणाल को कुत्तों ने घेर रखा था लेकिन वो उसकी परवाह न कर कार को धक्का लगा रहा था। कार स्टार्ट हो गई। अब कुणाल ने पीछे मुड़ कुत्तों को देखा और अपना हाथ ऊंचा कर जोर से बोला, नंबर 1 अंडर द हेवन। सडनली उसके हाथ में टूटी हुई तलवार आ गई। कुणाल फुर्ती से तलवार चलाने लगा और एक ही सेकंड में कुछ कुत्तों की लाशों का ढेर लग गया। ये देख कुछ कुत्ते डर कर वहां से भाग गए। अविन कुणाल की आवाज सुन कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पीछे पड़े दोनों कुत्ते उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। अविन जोर से चिल्लाया, कुणाल, तुम ठीक तो हो? तभी हवा का तेज झोंका आया और मिस्टर नेगी सडनली घबराई हुई आवाज में चिल्लाए, वो आ गई। अविन कुत्तों की वजह से पहले ही परेशान था। इस पर मिस्टर नेगी की बकवास सुन वो और ज्यादा इरिटेट हो गया।
वो जोर से बोला, अंकल आप प्लीज अपना मुंह बंद रखो। एक तो पहले ही इन कुत्तों ने डरा रखा है, उस पर आप सस्पेंस क्रिएट कर और ज्यादा डरा रहे हैं। मिस्टर नेगी डरी हुई आवाज में बोले, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैंने अभी अभी सफेद परछाई तुम्हारे पास देखी। अविन फिर जोर से बोला, व्हाट नॉनसेंस, परछाई कभी भी सफेद नहीं होती। तभी कुणाल अविन के पास आ गया। उसने उन दोनों कुत्तों को हाथ में पकड़ जोर से हवा में घुमाकर दूर फेंक दिया। ठीक उसी वक्त वहां जोर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी और फिर हवा का तेज झोंका आने के बाद वो आवाज भी बंद हो गई। कुणाल फुर्ती से कार के अंदर बैठ गया। अविन कार फिर से ड्राइव करने लगा। मिस्टर नेगी ने कुछ देर पहले जो कुछ देखा उसे देख अभी वो बुरी तरह से घबराए हुए थे। कुणाल ने उनसे कहा, आप तो ऐसे डरे हुए जैसे आपने सच में चुड़ैल को देख लिया। मिस्टर नेगी ने कहा, वो आई थी अविन को लेने, लेकिन तुम जैसे ही जोर से नंबर 1 अंडर दी हेवन बोल चिल्लाए तो वो गायब हो गई। ये सुन कुणाल मन ही मन हंस दिया। अविन ने कार ड्राइव करते हुए पीछे मुड़कर देखा और वो भी मुस्कुरा दिया। फिर वो सोचने लगा, कुणाल के पास जरूर कोई पावर है, ये कोई आम लड़का नहीं है। तभी मिस्टर नेगी ने अविन से कहा, अविन तुम रिया को ये मत बताना कि मैं ग्रीन रिवर फील्ड गया था और तुम मुझे बचाने आए थे। अविन हंस दिया और बोला, डोंट वरी अंकल, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। अविन ने मिस्टर नेगी को उनके घर के पास ड्रॉप कर दिया। फिर वो कुणाल से बोला, तपन की इस खटारा को अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। 1 बज रहा है और अब तक तो तपन घोड़े बेचकर सो रहा होगा। ये सुन कुणाल ने उसे कहा, इसे रिपेयर भी तो करवाना पड़ेगा। अविन उसकी बात सुन हंस दिया और बोला, रिपेयरिंग, अब तो मैकेनिक भी इसे रिपेयर करने से मना कर देगा। उसके बाद अविन कुणाल के साथ फ्लैट पर आ गया। सुबह टाइम से कुछ पहले ही अविन स्कूल चला गया था। आज का दिन उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के एग्जाम पर पूरे स्टीफन स्टाफ की नजर थी। अविन अपने वॉलेट से निकले हुए पेपर्स से स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाने के बाद उनके परफॉर्मेंस को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था। लेकिन अविन अकेला ही ये सब हैंडल कर रहा था, इसीलिए उसे थोड़ा डर सा भी लग रहा था। वो स्टाफ रूम में कोई फाइल देख रहा था कि तभी वहां पिंटू आकर उसे बोला, आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। अविन ने पिंटू को घूरा और पूछा, किसने बुलाया है इस वक्त? मैं आज के एग्जाम को लेकर बिजी हूँ। पिंटू ने उसे रूड टोन में कहा, AK का ऑर्डर है और ऋषभ सर भी वहां हैं। अच्छा, अविन ने उससे कहा। फिर वो मन ही मन बोला, मुझे तो लगा था कि विनय का ये चमचा विनय का ऑर्डर लेके आया होगा, लेकिन AK मुझे बुला रही है तो जाना पड़ेगा। उसने फिर पिंटू से कहा, ठीक है, विनय सर नहीं है क्या वहां? पिंटू ने कहा, वो आज लेट आने वाले हैं, कुछ काम था क्या आपको उनसे? अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मुझे क्या काम होगा उनसे। पिंटू ने अविन को अजीब सा लुक दिया और वहां से चला गया। अविन ने फाइल अपने ड्रॉर में रख दी और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हुआ तो वहां वाइस प्रिंसिपल मिस्टर ऋषभ और AK के साथ 4 और लोगों को देख वो बुरी तरह से हैरान हो गया। मिस्टर ऋषभ AK की बगल वाली चेयर पर बैठे हुए थे और उनके सामने की तरफ एक आदमी और एक लड़का बैठे हुए अविन को देख मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों के पास की चेयर पर 2 लड़कियां भी बैठी हुई थी। अविन को देख मिस्टर ऋषभ ने गेस्ट्स को उनका इंट्रो देते हुए कहा, ये है हमारे स्कूल के टैलेंटेड एम्प्लॉय मिस्टर अविन देसाई। फिर उन्होंने अविन से कहा, अविन, ये है मिस्टर शाहिद रजाक और उनकी टीम, चंडीगढ़ से ये इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। अविन ये सुन मन ही मन बोला, तो ये लोग सच में ही स्टीफन्स के स्टाफ हैं? मैंने तो AK को बताया था कि इनके पास प्रूफ करने के लिए आई कार्ड तक नहीं है, तो फिर ये पुलिस कस्टडी से बाहर कैसे आए? शायद AK ने कुछ किया होगा। तभी मिस्टर ऋषभ ने अविन से कहा, अविन, मिस्टर शाहिद की टीम कुछ दिन यहीं रहेंगी। They will be teaching at our school this time and they said that they want to meet you. ये सुन अविन बुरी तरह से चौंक गया और मन ही मन बोला, ये लोग क्लास लेकर क्या करेंगे? लगता है इनको टीचर्स के परफॉर्मेंस पर डाउट है। तभी शाहिद ने अविन से कहा, क्या हुआ मिस्टर देसाई, आप हमें देख हैरान क्यों हो गए? अविन ने हकलाते हुए कहा, मैं हैरान नहीं हूँ। एक्चुअली आज एग्जाम्स है तो मेरा पूरा अटेंशन उसी तरफ है।
इस पर शाहिद ने कहा, ओह आई सी, आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। स्टीफन की अभी की सिचुएशन में आप हिम्मत दिखा जो कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन देखते हैं आप स्टीफन के लिए कितना कुछ कर पाते हैं। शाहिद की बात सुन अविन ने पूछा, माफ कीजिए मिस्टर शाहिद, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। शाहिद ने अविन से कहा, सिचुएशन को हैंडल करना और सक्सेसफुल होना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है मिस्टर देसाई। आपकी सक्सेस स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पर डिपेंड करती है, इसीलिए देखते हैं आपके स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म करते हैं इस एग्जाम में। ये सुन अविन मन ही मन बोला, ये इंस्पेक्शन करने आया है या मेरी मुश्किल बढ़ाने? लगता है पुलिस कस्टडी वाले इंसिडेंट को लेकर ये मुझसे अब अपना हिसाब वसूल करेगा। अविन ने शाहिद को घूरा, वो उसे देख अजीब तरह से मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, मिस्टर देसाई, इंस्पेक्शन तो एक बहाना है तुम्हें स्टीफन से बाहर फेंकने का। तुम खुद ही आग में हाथ डाल चुके हो। एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद तुम मेरे कुछ किए बिना ही यहाँ से बाहर हो जाओगे। अविन ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा विश्वास है, दे विल परफॉर्म वेल। ये सुन पूरी इंस्पेक्शन टीम मन ही मन हंसती। अविन ने मिस्टर ऋषभ से कहा, सर मेरा काम हो गया हो तो मैं जाऊं, एग्जाम से रिलेटेड थोड़े से इंपॉर्टेंट काम बाकी हैं। मिस्टर ऋषभ ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, श्योर अविन, तुम्हें इंस्पेक्शन टीम से मिलवाना था, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। ये बोल अविन वहां से जाने लगा, तभी शाहिद ने उसे आवाज दी, एक मिनट मिस्टर देसाई, मुझे आपसे एक खास बात कहनी है। क्या कहने वाला था शाहिद अविन से? क्या अविन के स्टूडेंट्स अविन और स्टीफन स्कूल की रेपुटेशन बचा पाएंगे? कैसे बचेगा अविन शाहिद के गलत इरादों से?